हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 12वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली है 12.1। इसी 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है इसको हम लोग हल करने कहते हैं कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर का है, 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। तो सबसे पहला चीज इसमें कहता है कि कोई खिलौना है जिसके ऊपर एक शंकु के आकार का है। ठीक है, तो शंकु कैसा होता है? शंकु आपका ये कुछ इस टाइप का होता है। तो ये हमारा शंकु हो गया। ठीक है, और इसको भी मिला देते हैं तो ये कुछ इस टाइप का ये होता है शंकु। ठीक है ना, बात क्लियर है? तो ये हमारा शंकु होता है। अब ये शंकु कहाँ पे रखा हुआ है? तो कह रहा है कि शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, अब जितना त्रिज्या इसका है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कि इसका त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो अब इसी पर क्या है? एक अर्धगोला बना हुआ है। ठीक है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब उसी पर रखा हुआ है। तो इसी पर अर्धगोला एक बना देते हैं। इतना ही दूरी पर एक अर्धगोला है, तो ये हो जाएगा अर्धगोला कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ऐसा कुछ एक खिलौना है, अर्धगोला हो गया। कह रहा है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेकर के और ये पूरा यहाँ तक ये 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे जो आप अगर आपने क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखा होगा ना, सेम उसी तरीके से ये वाला भी आपको करना है। ठीक है, ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, फिर ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब इसका ये त्रिज्या आर बराबर कितना दिया हुआ है? तो आर बराबर आपका दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ये इतना इसका आर है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब शंकु का अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए तिरछी ये वाली ऊंचाई। ठीक है, तिरछी ऊंचाई और ये वाली ऊंचाई दोनों मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली जो ऊंचाई है ये कैसे निकलेगा? तो इसके लिए देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या है, तो फिर ये वाला जो आपका दूरी होगा ये भी आपका इन्हीं दोनों के बराबर ही ये भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये भी आपका त्रिज्या में ही होगा। अब हम बनाने में इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा, जितना ये है जितना ये है उतना ही ये भी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये क्या है, एक अर्धवृत्त टाइप का है। ठीक है, तो अगर ये इतना कितना है 3.5, ये भी 3.5 है, तो ये भी आपका 3.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊंचाई इसका कितना हो जाएगा? यहाँ से और यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये 3.5 है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे कि शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हम शंकु का ऊंचाई पहले हम निकाल लें? तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला भी इसमें एल का मान पूछेगा। शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो 15.5 में से माइनस कर दें कितना, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका 3.5 सेमी है। ठीक है, तो ये ऊंचाई इसमें से माइनस कर देंगे, बस यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई मिल जाएगा, -3.5, तो ये हो जाएगा 12 सेमी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कर लेते हैं, तो चलिए आप शंकु की तिरछी ऊंचाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई एल बराबर में, तिरछी ऊंचाई एल बराबर में आपका हो जाता है रूट में एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। ठीक, तो एच आपका कितना है? एच का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आर का मान 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो रहा है ना? एल निकालने के लिए ये सारा काम करना पड़ रहा है।
अब इसमें देखिए 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 बराई में 144, 144 हो जाएगा। फिर इसका तो 5 पचे 25 का 5 हो जाएगा, और 3 पचे 15 दूना 30, 2 32 का 2 हो जाएगा, 3 तिरिका 9, 9 3 12, 12 हो जाएगा, 12.25, ये इतना हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 144 और 10, 154, 156, 156.25 ये हो जाएगा। अब इसको रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, ये बड़ी चीज़ है। तो देखिए थोड़ी देर के लिए इसको आप इग्नोर करिए, ठीक है, ये दशमलव इग्नोर करिए। मान लीजिए कि 156 और ये 25 लिखा हुआ है, 156 और ये आपका 25 ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये काम आपको कहीं पर साइड में रफ में करना है, ठीक है, हम यहीं पर करके दिखा दे रहे हैं। तो लास्ट में 5 है तो 5 से काटिए, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर ये हो जाएगा 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, फिर हो जाएगा 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से तो 5 5 25, फिर 5 से 5 1 5, जोड़ा बनाइए 2 ये और ये, ठीक है। तो 3 बार जोड़ा बन गया ना। तो इसमें देखिए एक बार जोड़ा बना तो एक बार 5 लिख लेंगे, फिर दूसरा बार जोड़ा बन गया फिर 2 बार 5 लिख लेंगे, तीसरा बार बन जा रहा है फिर 5, तो 5 5 25 25 125, तो ये रूट से बाहर आपका निकलेगा 125 के रूप में, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर पीछे से ये 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है, जब रूट से बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा और यही आपका आंसर निकल गया सेंटीमीटर, ठीक है। एल का मान ये इतना निकल गया। बात तो क्लियर हो गया ना। अब इसमें चलिए तो पहले क्या करते हैं, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है पाई आर एल, ठीक है। पाई का मान सबको पता है कि 22/7 होता है, आर का मान यहीं पर दिया है आपका ये वाला, तो 3.5 गुणे एल का मान ये वाला, ये 12.5, ठीक है। पीछे आप चाहें तो जीरो भी लगा सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब इसको काटने के लिए सिंपल आप करिए ऐसे 12, ये 22/7 गुणे, अब इसको 35 लिखिए, ठीक, अब बटे लगाइए, दशमलव को हटाइए, एक लगा लीजिए, दशमलव के बाद से एक अंक है तो एक जीरो बैठाइए और गुणे में 12.5 ऐसे रखे रहिए। तो 7 1 7, 7 5 35, ठीक है, 5 दूना 10 और 2 से 11 बार में कट जाएगा। अब 11 गुणे ये वाला 12.5 कर दीजिए, तो जब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 11 5 55 का हो जाएगा 5, 11 दूना 22, 5 27 हो जाएगा 7, 11 के हमने 11 और 2 हो जाएगा 13, ठीक है। दशमलव है एक अंक के बाद, यहाँ पर एक अंक के बाद लगाए रखिए, ठीक है। क्लियर है ना ये सभी इतना। अब इसमें देखिए अब ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये मान रख के रहेंगे, ठीक है। तो शंकु निकल गया। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला कितना होता है, लिखेंगे कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाता है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 2 गुणे ये आपका हो जाएगा 22/7 गुणे आर का मान 3.5, आर स्क्वायर है तो 2 बार रख देंगे 3.5, क्लियर है ना। अब इसमें सेम वही काम, ये 2 गुणे ये 22/7 करिए गुणे में, इसको आप क्या करिए 35 लिख लीजिए, ठीक है। अभी हमने किया था 35/10 कर लीजिए, कैसे हुआ है यहाँ पर अभी हमने किया था ना ये, इसको हमने इस तरीके से 3.5 कर लीजिए। अब देखिए 7 5 35 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 से आपका ये कट जाएगा। अब यहाँ पर आपका ये 22 गुणे 3.5 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 35 दूना 70, तो ये आपका हो जाएगा 77.00 होगा, ठीक है। तो बस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इतना हो जाएगा आपका, ठीक। बात क्लियर हो रहा है आपका। इसका गुणा कर लीजिएगा, 22 गुणे ये 3.5 करेंगे इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है, हमें इसका ये क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल जोड़ देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो लिख लेते हैं कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये 77 प्लस में 137.5,
ठीक है। तो अब इसके पीछे तो 77 के पीछे तो कुछ है नहीं, तो दशमलव ऐसे 0 लगा लीजिए, कोनो समस्या नहीं है। तो 0 + 5 ये आपका हो जाएगा 5, दशमलव लगा लीजिए। फिर 7 और 7 14 का हो जाएगा 4, फिर 7 3 10 और 11 का हो जाएगा 1, फिर 7 1 1, इसके आगे तो भैया नहीं है, केवल यही है, तो 1, और इसमें 7 3 10 11 का 1 लिखे हैं, तो ये हो जाएगा 2, 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तरीका होता है, ठीक है। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर